अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कैसे एक्सपेंशन होता है ब्रिटिश पावर का। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिख के लास्ट गुरु और 10वें गुरु थे, उसने अपनी रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री ब्रदरहुड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब रिलीजन के जरिए उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ लाता है। और in the confusion and disorder that followed the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, the Sikh increased their military strength and became a strong power. और महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 के बीच में आते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम एंड फाउंडर ऑफ सिख रूल इन द पंजाब। उसने लाहौर को 1799 में ऑक्युपाई कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। यहाँ तक कि 1802 में अमृतसर को भी उसने कंक्यूड किया, लेकिन 1839 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने पंजाब को प्राप्त करने के लिए भी सिख के साथ युद्ध किए। तो फर्स्ट आंग्ल सिख वार 1845-46 में होता है, जिसमें सिख की हार हो जाती है और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में की जाती है, जिसके जरिए युद्ध बंद होते हैं। और इस दौरान सिख वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में सर हेनरी लॉरेंस को फर्स्ट रेसिडेंट बनाया जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत। फिर सेकेंड आंग्ल सिख वार होते हैं 1848 से 49 के बीच में, जिसमें डलहौजी ने पंजाब को एनेक्स कर लेता है और सर जॉन लॉरेंस जो पहले रेसिडेंट हुआ करते थे, वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर बने पंजाब के। पंजाब के फाउंडर के रूप में मुख्यतः रंजीत सिंह का श्रेय जाता है, जो 1792 में इसने पंजाब की एक पोजीशनिंग की थी। जहाँ तक हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा की जाती है। इसके फाउंडर होते हैं निजाम उल मुल्क, और 1798 में सब्सिडरी अलायंस के जरिए ये अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। उसी तरह से जैसा कि हम देख चुके हैं कि मैसूर 1799 में सब्सिडरी अलायंस के जरिए अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका है। उसी तरह से 1849 में डलहौजी के द्वारा पंजाब को अपने कब्जों में कर लिया जाता है। यदि बात करें अवध की, तो अवध का स्थापना 1722 में होता है और इसके संस्थापक के रूप में बुरहान उल मुल्क को श्रेय जाता है। 1856 में डलहौजी ने हड़प की नीति के जरिए स्पेशली कुशासन का आरोप लगाकर उस अवध को हड़प लेता है। जहाँ तक बात करें मराठा की, तो मराठा के संस्थापक के रूप में या मराठा कॉन्फेडरेंसी का जो स्थापना होता है 1720 में बाजीराव प्रथम के द्वारा, और 1801 में सब्सिडरी अलायंस के जरिए अंग्रेजों का हिस्सा बनता है। लेकिन थोड़े से बैकग्राउंड में और जाएंगे, शिवाजी से स्टार्ट थोड़े से करते हैं, क्योंकि शिवाजी 1674 से 1674 से 80 के बीच में इसका प्रभुत्व रहता है। एक्चुअली में शिवाजी अष्ट प्रधान के द्वारा, मतलब 8 मिनिस्टर के द्वारा हेल्प किए जाते थे, उसकी मदद से साम्राज्य को चलाते थे। 1713 में
बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 के बीच में फर्स्ट पेशवा के रूप में काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें मराठा कॉन्फेडरेंसी की, तो 1720 में प्रारंभ होता है। बाजीराव प्रथम इसके प्रथम पहली बार इसमें आते हैं। 1720 से 40 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और मराठा ने भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1761 में लड़ी जाती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा की हार हो जाती है। और इसी दौरान विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ का निधन हो जाता है। जहाँ तक बात करें अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध की, तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में लड़ी जाती है। और इसमें ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में। फिर दूसरा सेकेंड आंग्ल मराठा वार 1803 से 6 के बीच में होती है। और इसमें मराठा के जो पेशवा थे उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता है और 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन होते हैं। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच में होता है, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने पूरी तरह से ब्रिटिश पारामाउंटेसी में इसको मिला लेता है और जो मराठा कॉन्फेडरेंसी है उसका अंत हो जाता है।